हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। आज हम आपकी क्लास 10th की इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट पार्ट यानी कि टेंसेस कुछ एग्जांपल्स के साथ उसको सॉल्व करेंगे जिससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो टेंसेस जैसे कि हमें पता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीन होते हैं, है ना। इनके अलावा इन तीनों के भी फोर सब टाइप्स होते हैं। जैसे फर्स्ट हुआ हमारा प्रेजेंट, ठीक। तो इसमें जो फर्स्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा? सिंपल सिंपल प्रेजेंट, या इसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं, ठीक। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर ज़रूरत है तो एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये देखो ध्यान से, एस या ई एस का एक रूल आपको छोटा सा बता देता हूँ। एस या ई एस का ओनली व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर, है ना। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी आपका जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस या ई एस लगेगा। ओके, ऐसे ही सेकंड हमारा जो टेंस है प्रेजेंट का जो सब टाइप है सेकंड, वो है कॉन्टिन्यूस। ओके, कॉन्टिन्यूस जो एक्टिविटी, देखो सिंपल और इंडेफिनिट में क्या होता है, जो एक्टिविटी हो रही है मतलब जो एक फैक्ट है, फैक्ट्स को हम डिस्कस करते हैं, है ना। मान लो कोई काम करता है, मैं आपको रोज़ पढ़ाता हूँ, तो वो क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी जो रोज़ हो रही है, जो फैक्ट है, ठीक है, डेली होने वाली। कंटिन्यूस में जो एक्टिविटी अभी चल रही है या हो रही है उस केस में, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ओके, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ठीक। आपको पता है इन तीनों का एम हमेशा किसके साथ लगेगा? आई के साथ। इज लगेगा सिंगुलर के साथ। ओके, और आर जो है वो प्लूरल के साथ। ओके, नेक्स्ट आपका इसी का थर्ड परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, उसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एक रूल और समझिए, इंपॉर्टेंट रूल है। हैज़ और हैव जो है हमारे, वो कब आएंगे? जब हमारा जो सब्जेक्ट है यानी कि एस सिंगुलर हो। ओके, तब क्या आएगा आपका? हैज़। ओके, प्लूरल हो तब आएगा हैव। एक थोड़ा सा रूल है जो आपको लर्न करने की, याद रखने की ज़रूरत है। हैव हमेशा आई के साथ भी यूज़ होगा, भले ही आई सिंगुलर है। ओके, एक और यू के साथ भी यूज़ होगा, ठीक। आई के साथ हैज़ यूज़ नहीं होगा, भले ही सिंगुलर है। अगर यू एक जने की भी मैं बात कर रहा हूँ तो भी हैव आएगा, दो की भी कर रहा हूँ तो भी हैव आएगा, है ना। तो ये बेसिक रूल्स हैं, आपको याद रखने की ज़रूरत है। अच्छा, परफेक्ट में कोई काम हो गया है या हो चुका है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं, ये उसका स्ट्रक्चर। अगेन फोर्थ नंबर में यही वाला टेंस, बस इसमें कंटिन्यूस और जुड़ जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक। इसका फॉर्मूला देखो, परफेक्ट भी है कंटिन्यूस भी है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव। ओके, कनेक्ट करने के लिए बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, देखो कंटिन्यूस है इस वजह से, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो कोई काम किसी टाइम से चल रहा है या कोई काम जो है वो पहले से चल रहा है और अभी भी चल रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको, अभी आप बस स्ट्रक्चर समझ लीजिए। नेक्स्ट है आपका पास्ट, ठीक है। पास्ट में जो फर्स्ट है वो क्या है? सिंपल। ओके, पास्ट सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई काम होता था, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल का जस्ट अपोजिट। ओके, उसमें कोई काम होता है और इसमें क्या हो जाएगा? होता था, फैक्ट है बट होता था, ठीक है, फैक्ट होता था। ओके, इसी में कंटिन्यूस नेक्स्ट टेंस,
ठीक है, मतलब हो रहा था या हो रही थी। ओके, तो इस केस में सब्जेक्ट प्लस पोस्ट वर्ब आ जाएगा इसमें, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आईएनजी बेटा हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगेगी। ठीक है, बॉस बर आपको पता है, बॉस लगता है सिंगुलर के साथ, बर लगता है प्लूरल के साथ, है ना। सिंगुलर क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट इसके लिए। ठीक, नेक्स्ट इसमें परफेक्ट। परफेक्ट का क्या है, वही सब्जेक्ट में हो चुका था, इसमें क्या होना चाहिए, हो चुका था। ठीक है, प्रेजेंट में होता था, हो चुका है या हो गया है या हो गया था, इसमें आएगा। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट में हैज़ आता था प्रेजेंट में, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ओनली हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ओनली हेड आएगा इसमें, है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हेड ही आना है। ठीक, नेक्स्ट आपका परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब कोई काम पहले हो रहा था और थोड़ी देर पहले भी हो रहा था, है ना। मतलब बहुत टाइम से हो रहा था और अभी तक हुआ। ठीक, बट अभी नहीं चल रहा है क्योंकि प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसमें देखो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये हमारा पास्ट था। अब फ्यूचर की ओर बढ़ते हैं। फ्यूचर जनरली बहुत कम यूज़ होगा, फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो है आपका फ्यूचर। फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर में सबसे पहला फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट इसको बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। फ्यूचर सिंपल में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कोई काम होगा। ओके, मतलब हम फैक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई काम होगा, हमें सर्टेन पता है कि हाँ होगा, पक्की बात है। ठीक, तो इस केस में फ्यूचर सिंपल यूज़ करेंगे, है ना। विल शॉल दोनों में से कुछ भी आ सकता है। जनरली विल यूज़ करते हैं, कभी कभी शॉल भी यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस टेंस में वही देखो आईएनजी तो इसमें आना है, कोई काम हो रहा होगा। ओके, तो सब्जेक्ट के साथ विल या शॉल और इसके साथ बी लगता है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी, पहले भी बताया, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट परफेक्ट, यही सब्जेक्ट प्लस विल या शॉल प्लस है भी आएगा इसमें। ओके, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। नेक्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, चाहो तो आप नोट्स कर सकते हो, इनको लर्न आपको करना ही पड़ेगा। परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट में क्या था, हो चुका होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, हो चुका होगा। परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा किसी टाइम पे, अभी हो रहा है और आगे भी होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हो रहा होगा, है ना, अभी भी चल रहा है, कोई एक्टिविटी हम बता रहे हैं और आगे भी चलता रहेगा। ठीक है, तो इस केस में सब्जेक्ट प्लस यही अपना विल शैल प्लस हैव बीन। ओके, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये कुछ टेंस के स्ट्रक्चर्स थे, थोड़ा थोड़ा आपने इसको समझा। अब इसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स या पे एक्सरसाइज उसको बोल सकते हो, जिससे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो आपके अभी 9th और 10th के अभी चल रहे हैं, और फाइनल एग्जाम भी आई थिंक एमसीक्यू होंगे, तो हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट। ठीक है, तो देखो ध्यान से, चार ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। आई के साथ हमेशा क्या लगना है, अगर प्रेजेंट टेंस होगी तो हैव लगना है। ओके, ये बात आप ध्यान रखना, अभी बताया। आई के साथ हैज़ कभी नहीं लगेगा। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन में मीनिंग क्या निकल रहा है कि इसने पूरे आफ्टरनून काम किया था। ठीक है, और अभी काम फिनिश किया है। ठीक है, कर रहा था तो नहीं, किया था। ओके, या गया था कोई काम, तो हमेशा पास्ट परफेक्ट आएगा, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। ओके, तो इसमें क्या जाएगा, बी ऑप्शन, हैड बीन। ठीक है, प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट में क्या होता है,
हेड के साथ बीन, ओके, और कंटिन्यूस यानी कि वर्किंग, तो क्या हो जाएगा, हैड बीन वर्किंग, ठीक है। ऑल आफ्टरनून, उसने पहले मतलब एक्टिविटी देखो आपको समझ में आ रहा है, और अभी काम किया है मतलब अब से पहले हुई होगी आफ्टरनून, ठीक है, तो पहले की बात की जा रही है, तो इस वजह से ये टेंस होगा पास्ट, ओके। और कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, है ना, पहले चली होगी एक्टिविटी, ओके, इस वजह से। नेक्स्ट, रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू, ठीक है, तो देखो मूवी पहले देखी उसने और रिव्यू उसने बाद में पढ़ा, ठीक है, तो देखी थी, तो इस केस में क्या होगा, हेड बॉयड, है ना, ये इसका आंसर होगा हेड बॉयड। क्यों होगा, क्योंकि उसने मूवी देख ली और रिव्यू बाद में पढ़ा, तो मूवी पहले देख ली तो अगेन पास्ट की बात हो रही है ना, और सिंगुलर है तो हेड तो दोनों में ही आएगा पास्ट में, ठीक है। और हैव बॉयड बॉज ये सब तो आ नहीं सकता, ठीक है, बॉचेस ये भी नहीं आएगा। रीड यहाँ पे देखो क्या है, ये काम उसने बाद में किया और वो काम पहले किया, तो जो काम पहले किया वहाँ पे फिल करना है हमें, तो जो एक्टिविटी है वो कब की है, पास्ट की, ठीक है। और परफेक्ट की होगी क्योंकि वो रोज ऐसा थोड़ी कर रहा है, ये तो एक इंसिडेंस है, जब हम फैक्ट्स की बात करते तो वॉचेस आ सकता था, ओके। थर्ड नंबर, ही डैश इन द स्टेट्स बट ही स्टिल डज नॉट हैव अ कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, स्टेट्स का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स की बात हो रही है, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स में रह रहा है या रहता है, ठीक है, रह रहा है, बट ही स्टिल डज नॉट हैव, और फिर भी उसकी इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड नहीं है, देखो प्रेजेंट की बात हो रही है, ओके, और रह रहा है, ओके, तो रह रहा है हमने अभी आपको बताया क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस, ओके, तो कंटिन्यूस के लिए देखो आईएनजी आना चाहिए, तो किस में आ रहा है, 1 2 3 में आ रहा है, ठीक है। कंटिन्यूस से भी पहले क्या लगता है, हैज हैव, और उसके साथ बीन लगता है, तो देखो सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हमेशा हैज लगेगा, ठीक है, हैज के साथ बीन लगा है, लिविंग लगा है, ओके, तो हैज बीन लिविंग, ही हैज बीन लिविंग हो जाएगा, ओके। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखिए, एवरी बॉय एंड गर्ल डैश इन द क्लास टुडे, ओके, तो एवरी मतलब हर किसी की बात की जा रही है, तो बॉय एंड गर्ल का मतलब ये नहीं कि कितने बॉयज और कितने गर्ल्स है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है, तो सारे प्रेजेंट थे, ओके। अगर ऑल लिखा होता तो एक बात अलग थी, एवरी की बात हो रही है मतलब एक की बात हो रही है, ओके। सब्जेक्ट सिंगुलर है भले ही वो एक से ज़्यादा की बात कर रहा है, तो इस वजह से देखो यहाँ पे क्या आएगा, इज प्रेजेंट, ओके, इज प्रेजेंट, है ना, हम बोल रहे हैं ना कि होते हैं, ठीक है, हम हैड या हैव इसमें यूज नहीं करेंगे, क्या आ जाएगा, इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट इन द क्लास टुडे, आज की बात हो रही है, ओके। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ नंबर, ही डैश डेली फॉर अ ईयर नाउ, ठीक है, तो अ ईयर नाउ मतलब अभी की बात इसमें चल रही है, तो प्रेजेंट टेंस की बात है, क्लियर। और जो हमारा ही है, ही के साथ हमेशा क्या लगता है, हैज़, ओके। अब देखो वो कुछ काम कर रहा है या कोई काम चल रहा है, ठीक है, तो कर रहा है ये चल रहा है, तो उसमें हमें समझ में आ रहा है कि कंटिन्यूअस टेंस है, और इसके साथ में पहले से चल रही है एक्टिविटी मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, ओके। तो इस वजह से देखो हैज़ बीन, ही के साथ हमेशा हैज़ लगना है, बीन आएगा कंटिन्यूअस में, और एक्सरसाइजिंग मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो इस वजह से डी होगा इसका आंसर, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग, ओके। अब हमें पता नहीं कि इसमें वर्ब कौन सी है, ठीक है, मॉर्निंग से वो पढ़ रहा है, और सिंस कभी भी आ जाए तो प्रेजेंट की बात अभी की जा रही है, ठीक है, तो क्या आएगा इसमें बताइए, आई के साथ हमेशा हैव लगता है, ये मैंने आपको अभी भी बताया, ठीक है, पहले से पढ़ रहा है, सिंस अब कभी भी आ रहा है तो परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, ओके। तो इसमें क्या आएगा बताइए, आई हैव, बताइए कौन सा आएगा, ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर है बीन रीडिंग आएगा, है ना, ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा, आई के साथ हैव लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, ओके, तो बीन के साथ रीडिंग। नेक्स्ट, विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स, जनरल ट्रूथ और फैक्ट्स की बात कौन करता है, अभी मैंने आपको बताया, प्रेजेंट सिंपल या उसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं, ओके, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था,
ध्यान रखिए आप इसको, है ना। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग रेट 2 डजन डैश रुपीज़ 100। ओके, तो इसमें देखो कोस्ट हमारे पास वर्ब है, कोस्ट आएगी इसमें। अब इसमें से कौन सा फॉर्म आएगा कोस्ट के साथ? ओके, तो ये फैक्ट की बात हो रही है, अगेन 2 डजन की बात हुई है, ठीक है। तो 2 डजन क्या है? प्लूरल है। ओके, प्लूरल के साथ हमेशा मैंने आपको बताया एस या ई एस नहीं लगेगा, वर्ब है कोस्ट, ठीक है। और फैक्ट की बात हो रही है, तो फैक्ट हमेशा क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल, तो उसमें कोस्ट के साथ कुछ भी नहीं लगेगा। प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब तो होती नहीं है, तो कोस्ट अकेला आएगा। ओके, और कोस्ट के साथ एस ई एस क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 2 डजन क्या है? प्लूरल है। प्लूरल के साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता है, तो हमारा आंसर होगा बी, कोस्ट। ओके, 2 डजन कोस्ट ₹100। ओके, कोस्ट से नहीं होगा, अगर एक की बात हो रही होती तो जरूर हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द काउंसिल डैश मेड इट्स डिसीजन। ओके, तो मेड देखिए अगेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सेकंड भी मेड ही होता है, बट यहाँ पे देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? देख लो, मेड इट्स डिसीजन, उसने उसका फैसला या उसने उसका डिसीजन बनाया या किया, ठीक है। तो हमेशा देखो थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो उससे पहले हैड, हैज़ या हैव आएगा। ओके, बनाया, ठीक है, बनाया था तो हम बात नहीं कर रहे हैं, तो ये प्रेजेंट टेंस की बात है। प्रेजेंट टेंस में या तो हैज़ आएगा या हैव आएगा, तो द काउंसिल क्या है? द काउंसिल हैज़ सिंगुलर, सिंगुलर की वजह से क्या आएगा? हैज़। ओके, द काउंसिल हैज़ मेड आएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का हमारा, द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन डैश असैसिनेटेड। ओके, तो असैसिनेटेड का मतलब मारे जा चुके हैं या उन पर हमला कर दिया। ओके, तो मारे जा चुके, तो चुके की बात कभी भी हो रही है तो उसमें क्या आएगा? परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, तो क्या करेंगे इसमें बताइए? इसमें हमारा आएगा, दो की बात हो रही है, देखिए सबसे पहले हैज़ हैव, ये तो हमें पता चल गया, हैज़ या हैव। ओके, तो इसमें देखो दो जनों की बात है तो प्लूरल है, तो हमेशा प्लूरल में क्या आता है? हैव। तो सी हमारा आंसर होगा, हैव बीन असैसिनेटेड। ओके, आई होप कि आपको एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हुई होगी। जो भी आपको डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।